नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। मित्रों, अभी तक हमने 7 भावों तक के विचारणीय विषयों के बारे में अध्ययन किया है। इस क्रम में हम 8वें भाव से संबंधित विचारणीय विषयों के बारे में ज्ञान करेंगे। कौन कौन से विचारणीय विषय जो है 8वें भाव से विचार किए जाते हैं और किस तरह से उनका फल कथन में प्रयोग होता है। तो आइए जानते हैं 8वें भाव से संबंधित विषयों को। मित्रों, जैसा कि आप यहाँ पर जन्मांग चक्र में देख सकते हैं, 8वें भाव का स्थान आप इस जन्मांग चक्र में देख सकते हैं। यहाँ से हम 8वें भाव की गणना करते हैं और 8वें भाव से संबंधित विषयों पे जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला जो 8वें भाव से विचारणीय विषय है वह दुर्घटना है। अर्थात जातक के साथ होने वाली कोई भी दुर्घटना हो, चाहे वह वाहन से होने वाली दुर्घटना हो अथवा गिर करके होने वाली दुर्घटना हो अथवा किसी भी प्रकार की दुर्घटना अगर जातक के साथ घटती है तो उसका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। इसी तरह से 8वें भाव से दुर्भाग्य का विचार किया जाता है, क्योंकि नवां भाव, जब हम 9वें भाव के क्रम में चलेंगे तो 9वां भाव से भाग्य का विचार किया जाता है और 9वें भाव से 8वां भाव जो है वह 12वां बनता है और 12वां हमेशा लॉस का होता है, व्यय का होता है। तो इस तरह से भाग्य का ना होना, दुर्भाग्य, यहाँ पर 8वें भाव से हम विचार करते हैं। इसी तरह से अगला जो विषय है वह मृत्यु, जो कि 8वें भाव का मुख्य विषय है। जातक की मृत्यु कब होगी, जातक की आयु कितनी है, पूर्ण आयु है, अल्प आयु है अथवा मध्यम आयु है, इसका विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। मृत्यु के साथ आयु का भी विचार अष्टम भाव से किया जाता है। इसी तरह से अगला जो विषय है वह समस्याएं है। जातक के जीवन में आने वाली समस्याएं हो, परेशानियां हो, रुकावटें हो, उनका सभी का विचार हम 8वें भाव से करते हैं। जातक कब समस्याओं से घिरेगा, अर्थात कब जातक को समस्याएं आएंगी, उसके कार्य क्षेत्र में रुकावटें कब आएगी, परेशानियां कब आएगी, तो इसका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। इसी तरह से अगला जो विषय है वह रोग का है और रोग में भी असाध्य रोग, जैसा कि हमने पिछले क्रम में जाना था, 6ठा भाव रोग का माना जाता है। लेकिन जो रोग सामान्य रोग होता है, लेकिन जब 8वां भाव वहां पर आ जाता है तो 8वें भाव से हम ऐसे रोग का विचार करते हैं जिसका उपचार अत्यंत कठिन है अथवा वह रोग असाध्य है। तो असाध्य रोगों का विचार हम 8वें भाव से करते हैं। इसी के साथ जब शल्य चिकित्सा का विचार हम 8वें भाव से करते हैं। जातक को अगर रोग हुआ है अथवा जातक की जब हम चिकित्सा के विषय में ज्ञान करते हैं तो वहां पर जब शल्य चिकित्सा, सर्जरी इत्यादि का विचार हम 8वें भाव से करते हैं। तो इस तरह से 8वें भाव से जो अगला विषय है वह है गुप्त रहस्य। मित्रों, गुप्त रहस्य से यहाँ पर तात्पर्य है जो जातक के संबंधित कोई भी गुप्त रहस्य हो अथवा इसके अतिरिक्त जैसे इतिहास हो गया है, जहां पर पुराने समय के गुप्त विषयों को रखा जाता है अथवा पुराने बीते हुए अतीत काल को रखा जाता है, तो इतिहास का विचार हम 8वें भाव से करते हैं। इसी तरह से जब हम शास्त्रों में बात करते हैं तो स्वयं ज्योतिष शास्त्र का विचार 8वें भाव से किया जाता है, अंक गणित का विचार 8वें भाव से किया जाता है, वास्तुशास्त्र का विचार 8वें भाव से किया जाता है, आर्कियोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सभी विषयों का विचार हम 8वें भाव से करते हैं। इसी तरह से सामुद्रिक शास्त्र का विचार 8वें भाव से किया जाता है। तो ये जो विषय हैं इनका विचार हम 8वें भाव से करते हैं, अथवा गुप्त विद्याएं हो, गुप्त रहस्य हो, इनका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। इसी तरह से शारीरिक अंगों में जो गुप्तांग होते हैं उनका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। इसी तरह से अगला जो हमारा विषय है वह गड़ाधन है, अर्थात गुप्त धन। यहाँ पर गड़े धन से तात्पर्य, पुराने समय में तो जब हम गड़ा धन के विषय में विचार करते थे तो वहां पर हम सोना, चांदी इत्यादि जो है मनुष्य छुपा कर रखता था, लेकिन आज के समय में तो इस तरह की स्थिति नहीं है।
यहाँ पर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भूमि में मिलने वाला कोई खजान है, कोयला है, ईंधन है, कोई धातु है, इसका विचार भी हम गुप्त धन के रूप में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जानना है 8वें भाव से विचारणीय विषयों के बारे में। अगला जो है वह पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति का विचार हम 8वें भाव से करते हैं। कोई भी जातक है, उसको पैतृक संपत्ति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, उसकी पैतृक संपत्ति है अथवा नहीं है, इसका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। पैतृक संपत्ति से यहाँ पर तात्पर्य पिता से अथवा बुजुर्गों से आने वाली जो संपत्ति है उसे ही पैतृक संपत्ति माना जाता है। इसी तरह से दहेज का विचार हम 8वें भाव से करते हैं। अगला जो विषय है लॉटरी, लॉटरी का विचार हम 8वें भाव से करते हैं। किस तरह की लॉटरी जातक को लगेगी अथवा नहीं लगेगी, इसका विचार हमें 8वें भाव से करना होता है। इसी तरह से इंश्योरेंस का विचार हम 8वें भाव से करते हैं। इंश्योरेंस से संबंधित जो धन है जातक को कब मिलेगा, लॉटरी से संबंधित धन है जातक को मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, इसका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। मित्रों, यहाँ पर जो धन की बात की गई है, जैसे दहेज, लॉटरी, इंश्योरेंस, पैतृक संपत्ति, यह जो संपत्ति है, यह धन जो है, वह कहीं ना कहीं जब जातक को प्राप्त होता है तो इसके पीछे कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। जैसे आप इंश्योरेंस का पैसा ले लीजिए, जब जातक के पास इंश्योरेंस का पैसा आएगा तो वहां पर कहीं ना कहीं घटना उससे पहले हुई होगी, तभी तो वह पैसा मिल रहा है। किसी की मृत्यु हुई होगी तभी तो वह पैसा मिल रहा है। इसी तरह से जब हम पैतृक संपत्ति की बात करते हैं तो वंश में पिता अथवा किसी बुजुर्ग का मृत्यु हुआ होगा, तभी वह पैतृक संपत्ति क्रम से आगे मिल रही है, प्राप्त हो रही है। जातक को वह पैतृक संपत्ति हिस्से में प्राप्त हो रही है, क्योंकि वहां पर पिता की अथवा दादा की मृत्यु हुई है। तो यहां पर जब भी इस तरह की संपत्ति प्राप्त होती है तो वहां पर कहीं ना कोई समस्याएं होती है, समस्या जरूर होती है। दहेज के विषय में भी आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में तो दहेज प्रथा पर निषेध है, दहेज नहीं लेना चाहिए, फिर भी अगर जातक लेता है तो वहां पर समस्या है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो इस प्रकार की संपत्ति है उसके पीछे कोई ना कोई समस्या रहती है। तो इस तरह से हमने 8वें भाव से संबंधित विचारणीय विषयों के बारे में जाना। इस तरह से 8वें भाव से दुर्घटना, दुर्भाग्य, मृत्यु का यह भाव माना जाता है, आयु स्थान का यह भाव माना जाता है। तो ये सभी विचारणीय विषय जो है फल कथन में हमें सहायक होते हैं। हमें जानना होता है जातक के साथ 8वें भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति कब होगी। तो इस तरह से हमने 8वें भाव से संबंधित विषयों के बारे में जानना होता है और उनका फल कथन के समय में उपयोग करना होता है। और वहां पर फल किस तरह से मिलेगा, वहां पर ग्रहों की स्थिति, युति, दृष्टि के अनुसार, वहां पर स्थित राशि के अनुसार, वहां पर स्थित ग्रहों के अनुसार, ग्रहों की युति के अनुसार 8वें भाव का फल जातक को प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने 8वें भाव से संबंधित विषयों के बारे में जाना। इसी तरह से हम 9वें भाव के विषयों के साथ फिर मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।